मैं कह रहा हूं कि संगठन में जो रोज रोज की चिक अगर होती है तो वो सुलझाने के लिए ना अमित शाह होंगे ना नरेंद्र भाई मोदी होंगे। उसको कैसे साधना है, संघ के साथ कैसा व्यवहार होना है, संघ को लेकर जिस प्रकार की खबरें चल रही हैं, संघ का भी 100वां वर्ष चल रहा है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में उसका उल्लेख भी किया। तो सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों को देखना, दो संगठन चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों को लेकर नितिन नवीन जी कैसे आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत कुछ उस पर भी तय होगा। चलिए, तो नितिन नवीन की राह जो है देवेंद्र काफी चुनौतीपूर्ण दिखा दी है, लेकिन जो बात एग्जीक्यूशन की रही कि ठीक है रणनीति बन गई होगी, लेकिन उसको जमीन पर एग्जीक्यूट करना, जमीन पर एग्रेसिव दिखना, जमीन पर एक नई ऊर्जा के साथ दिखना, एक्सेसिबल दिखना कार्यकर्ताओं को। जब आप 45 साल की उम्र में होते हैं तो ये सब कुछ आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाता है। जब ममता बनर्जी की एनर्जी सड़कों पर दिखती है तो उसके सामने जब नितिन नवीन खड़े होंगे तो कुछ तो एडेड एडवांटेज होगी। वो एक ट्रांसफर्ट होगा, जैसे एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, हम सभी जानते हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, तो जो टास्क वो देंगे उस टास्क के लिए जितने घंटे मेहनत करने की जरूरत है नितिन नवीन जी उतने घंटे देंगे। जितना ट्रैवल करने की जरूरत है उतना ट्रैवल ये करेंगे, क्योंकि प्रवास पे बहुत ज्यादा जोर आता है बीजेपी का। तीसरी चीज की जिन बड़े नेताओं को लेके चर्चा चल रही है उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि उनको भी पता है, उन बड़े नेताओं को भी पता है कि, और उन सबको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, नितिन नवीन जी के बनने के बाद से ही जब आप उनसे मिले तो उनकी खूबियां वो ज्यादा बता रहे हैं। जाहिर तौर पर वो ये समझ रहे हैं इस बात को कि पार्टी का संगठन का एक बार अगर फैसला हो गया तो बस हो गया, उसमें अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान करते हैं। तो बीजेपी के ढांचे में समझने वाले बहुत सीनियर मैच्योर्ड लीडर हैं, वहां दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आनी है कि जैसे बड़ी क्राइसिस के लिए तो पीएम मोदी अमित शाह हमेशा मौजूद है उनके लिए, लेकिन जो डे टू डे डिसीजन आपको लेना होता है, डिसीजन मतलब ये कि कई सारी चीज़ें, तो जो बड़े डिसीजन के लिए आपको पीएम मोदी के पास जाना है, अगर अमित शाह के पास जाना है तो आप एक फिल्टर करके प्रॉब्लम को वहां लेके जाएंगे। वो फिल्टर आपने कैसा किया, और कुछ चीज़ों में अगर आपने डिसीजन लिया या फीडबैक लिया तो वो आपका फीडबैक सिस्टम कैसा था, और जो अथॉरिटी है वो आप कितना कमांड कर पाते हैं। अन्यथा बीजेपी का जो ढांचा है वो इतना डिफाइंड है कि उसमें बहुत समस्या नहीं होनी है। जैसे मान लीजिए किसी प्रदेश की कोई बात है, प्रदेश अध्यक्ष की क्या राय है, वहाँ के संगठन महामंत्री की क्या राय है, वहाँ के प्रभारी की क्या राय है, 3 राय अगर आपने ले ली है, इसके अलावा किसी इंडिविजुअल की राय का कोई मतलब नहीं है। इन तीनों से अगर राय नहीं ली है और पीएम ने आपने पूछा कि आपने प्रदेश प्रभारी से बात नहीं की थी, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं की थी, संगठन महामंत्री से बात नहीं की थी, संगठन मंत्री से, तो वहाँ दिक्कत वाली बात है। तो नितिन जी बखूबी समझते हैं इस सिस्टम को, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उनको समस्या होने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनको इसलिए कमान नहीं दिया गया है कि उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। भविष्य के लीडर के तौर पर जब ग्रूम किया जा रहा है ना, तभी आराम से वो ग्रूम होंगे। बस जो जो टास्क मिल रहा है उस टास्क को डिलीवर करते जाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पीएम ने जब ये कहा कि बॉस हैं, तो उनको अपने दिमाग में भी ये रखना होगा कि वो बॉस हैं, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अथॉरिटी रहे। तो यानी बॉस तो बना दिया है, और अभी जिसे कहते हैं कि ग्रूमिंग भी होगी, हैंड होल्डिंग भी होगी। प्रेशर अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी के ऊपर पूरा प्रेशर है कि भाई पश्चिम बंगाल अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन अभी भी प्रदीप जी कुछ सर्वेज जो अभी आए हैं ताज़ा, वो भी कह रहे हैं कि भाई 77 से 100 तो हो सकता है, लेकिन इससे पार नहीं जाती हुई दिख रही है। नहीं, देखिए मेरी नज़र में तो ये 77, 100, 120 इसका सवाल नहीं है। अच्छा, सवाल एक ही है बीजेपी के सामने कि उसका जो समर्थक है वो वोट डाल पाएगा कि नहीं, और वोट डालने के बाद क्या उसके मन में ये भाव आएगा कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी जान बची रहेगी, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। इस सवाल का जवाब अगर हाँ में होगा तो ये 77 का 100 का जो है 140 और 160 भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 77 के नीचे भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि क्या ये सुरक्षा की भावना अपने समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में पहुंचाने में बीजेपी सफल होगी कि नहीं। अगर होगी तो रास्ता उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखाई दे रहा, नहीं होगी तो बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव जैसा समझिए। तो एक मदद तो बीजेपी की जरूर हो रही है एसआईआर के कारण। एसआईआर के कारण जो वोटर मतलब इस दुनिया में नहीं है, जो पश्चिम बंगाल छोड़ चुके हैं, सीपीएम भी ये करती थी और टीएमसी भी ये करती है कि उनके फर्जी वोट डलवाती थी, उनके फर्जी वोट नहीं डल पाएंगे अब। तो एक तरह से ये जो है, जो शुद्धिकरण हुआ है, हो रहा है बल्कि कहें मतदाता सूची का, उसका फायदा ये मिलेगा। लेकिन केवल उसके फायदे से काम नहीं चलेगा।